बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं तवा पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और उनको फुल बॉईल कर लिया है। ये चावल मैंने 2 रंग में उबाले हैं, मुकम्मल गल गए हैं फुल बॉईल। इनको आपने ठंडा पानी गुजार के निचड़ने के लिए रख देना है। इसके अलावा बॉइल्ड मटर है, अच्छी तरह से गला लें, खूब नरम मटर गला लें। इसके अलावा आधा किलो आलू हैं, आलू भी मैंने अच्छी तरह से गला लिए हैं, लेकिन आपके लिए टिप है कि आप आलू को पहले छील के इसके क्यूब्स काटें फिर इनको गलाएं, क्योंकि इस तरह से ये अच्छे शक्ल में भी आते हैं, अच्छे क्यूब्स बनते हैं और अच्छे तरीके से सॉफ्ट आलू हो जाते हैं। इसके अलावा 1.5 कप शिमला मिर्च, ये भी क्यूब्स में काट लिया है। हरी मिर्च 10 मिर्चें मैंने काट ली हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा काट लिया है और तकरीबन 1 कप हरा धनिया, इसको भी काट लें। 3 लेमन का जूस और आधा किलो टमाटर, इनको भी मोटा मोटा क्यूब्स में काट लिया है। आधा किलो प्याज है, इसको भी मोटा मोटा क्यूब्स में काट लिया है। खाना बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। इसके अलावा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और सुर्ख देगी मिर्च 1 खाने का चम्मच। कुछ मोटी मिर्च हमें साबुत चाहिए होगी, 1 करी पत्ता, हस्बे जायका नमक और स्पेशल पुलाव मसाला मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। अब इसको बनाते हैं। अब आप तवा गरम कीजिए और उस पर ऑयल आधा कप डाल लीजिए। बिस्मिल्लाह। अगर आपके पास बड़े साइज़ में तवा मौजूद नहीं है तो आप पैन में भी बना सकते हैं। आप इसमें प्याज डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह। और इसको हल्का सा फ्राई कर दीजिए। हल्का सा बादामी कर लें प्याज को, तो इस पे आपने ज़ीरा और करी पत्ता डाल देना है, सॉरी तेज़ पत्ता डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अब आप इसमें अदरक डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह। अब आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें। बिस्मिल्लाह। अदरक को मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए पकाया था, साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं। चंद सेकंड के लिए आपने हरी मिर्चों को पकाना है। अब आपने इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। चंद सेकंड के लिए आपने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। अब आपने सिर्फ चंद सेकंड के लिए मिर्चों को फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मटर और आलू डाल देने हैं। मटर, आलू और टमाटर डाल देने। बिस्मिल्लाह।
अब आपने इनको तेज़ी के साथ मिक्स कर लेना। तवे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तवा तेज़ गर्म हो जाता है, तो आपने तेज़ी से इसको बनाना है, तेज़ी से मिक्स करना है। हल्के से टमाटर नरम हो जाए तो फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं। हम इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। इसमें मैंने सिर्फ देगी मिर्च, नमक, हल्दी जायका और पुलाव मसाला डाला है। और साथ ही आपने लेमन जूस भी डाल देना है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पुलाव मसाला की रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। चंद सेकंड के लिए आपने इसको पकाना होगा कि मिर्चें अच्छी तरह से पक जाएं। इसके बाद अब हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है। तवे पर बनाते हुए आपने एहतियात करनी है, एकदम से ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल नहीं करना आपने, बल्कि थोड़ा थोड़ा मिलाते रहना है, क्योंकि ऑयल के छींटे उड़ेंगे, इसलिए आपने एकदम से सारा नहीं डालना। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जब मसाले खुशबू देने लग पड़े तो आपने इनको में चावल मिला देना है। कहीं टमाटर या कोई चीज़ आपको मोटी लगे तो आप उनको चम्मच की मदद से तोड़ सकते हैं, कुचल सकते हैं। मैंने सिर्फ आधा कप ऑयल डाला था पहले, आधा कप अब डाल रही हूँ। चारों तरफ फैला के डाल दें। उसके बाद मिक्स कर लें। अब इसमें चावल शामिल करते हैं। मैंने चावल को 2 रंग में उबाला था, एक जर्दा रंग, एक सफ़ेद। इसमें आपने अच्छी तरह से चावल को और मसालों को मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है कि चावल टूटे ना, यानी कि बहुत एहतियात से आपने मिक्सिंग करनी है।
इसमें तवा के नीचे आपने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। तेज़ आंच पे आपने नहीं रखना चावल डालते हुए, बल्कि मीडियम पे कर देना है ताकि चावल जल ना जाए। और अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने चंद सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है। अब हमारा तवा पुलाव तैयार हो गया। चावल क्योंकि गले हुए थे इसलिए इनको दम की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इनको हमने गरम करना था साथ मसालों में। चंद मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है, तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले और चावल यकजान हो जाएं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। हमारा तवा पुलाव तैयार हो गया है। बहुत मज़े का बना है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये मेरे काफ़ी बहन भाइयों की फरमाइशें थी तवा रेसिपी की, तो इंशाल्लाह बाकी की फरमाइशें भी ज़रूर पूरी करूँगी। और ज़रूर बनाइएगा। बस बनाते हुए चंद बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे मटर हैं, तो ये अब देखें मटर का कलर कितना प्यारा है। तो इसलिए कि जब मैंने मटर को गलाया तो मटर में मैंने थोड़ा सा सिरका डाला और नमक नहीं डाला। जब मटर को मैंने गल के और पानी गिराना था उस टाइम मैंने नमक डाला और फिर पानी को गिरा दिया। इसी तरह से आलू को गलाते हुए भी पहले नमक नहीं डाला, बल्कि जब आलू गल गए फिर नमक डाला और फिर इसको पानी से निकाल लिया। इस तरह सब्ज़ियों के रंग ख़राब नहीं होते और बहुत कलरफुल चीज़ बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आपसे बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।